हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ लर्निंग मशीन लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। एंड आज है फर्स्ट वीडियो एंड आज हम देखने वाले हैं नमपाई के बेसिक्स को। मशीन लर्निंग में नमपाई के कौन से कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं, ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम पास के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नमपाई भाई आपको पाइथन आना चाहिए। अगर आपको पाइथन नहीं आता है तो आप डायरेक्टली मशीन लर्निंग पे जंप क्यों मार रहे हो। अगर आपको पाइथन आता है तो भाई कंटिन्यू करो देखना, नहीं आता है तो बहुत सारे अच्छे सोर्सेज है, वहाँ से आप सीख सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं नमपाई के बारे में। तो नमपाई को यूज़ करने के लिए आपको पता होगा, कोई भी लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये मेरे पास एक नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक, जिसमें मैंने प्रैक्टिस की थी, आपने देखा होगा रील में। तो उसी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने नमपाई को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट नमपाई एज एन पी। अगर आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा एज एन पी का यहाँ पे मतलब क्या है, तो हम लोग नमपाई को एक पेट नेम दे रहे हैं, छोटा नाम दे रहे हैं एन पी। मतलब जहाँ जहाँ मुझे नमपाई बोलना है मैं एन पी बोलूँगा। जैसे आपके घर वाले आपको कोई भी ऐसा पेट नेम देते हैं, निक नेम देते हैं, जिससे कि वो आपको एकदम इजीली बुला सके, वैसे ही है हम लोग नमपाई को एन पी देते हैं जिससे वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एन पी डॉट एरे मतलब मुझे नमपाई का एरे वाला जो मेथड है उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो नमपाई में एरेज होते हैं। एरेज क्या होता है, लिस्ट ही होता है एक टाइप का, बट वो नमपाई का ऑब्जेक्ट होता है, तो उस पर आप नमपाई के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नमपाई एक फंडामेंटल लाइब्रेरी है जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होती है, एंड उसमें एरेज एंड मैट्राइसेस होते हैं, ये आप ध्यान में रखो। ठीक है, अभी हम लोग कैसे एक नमपाई का एरे बनाते हैं। नमपाई का एरे बनाने के लिए आपको सिंपल सा मेथड है एन पी डॉट एरे। ठीक है, एन पी डॉट एरे करना है, आपको वहाँ पे पास करना है कमेंट क्या बोल रहा हूँ, आपको वहाँ पे पास करना है ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट को। जैसे अगर मुझे नई एरे बनानी है, एरे 2 इक्वल टू एन पी डॉट एरे, एंड मैं यहाँ पे लिस्ट में एलिमेंट्स पास करूँगा 33, 44, 55, डबल कमा आ गया, तो ये मेरा एक एरे 2 बन चुका है। तो ऐसे इतना सिंपल है भाई नमपाई में एरे बनाना, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो नमपाई एरे आपका रेडी है। अगर मैं इसको रन करूँ तो पहले मुझे इंपोर्ट को रन करना पड़ेगा, तो मैंने इंपोर्ट को रन कर दिया। इंपोर्ट को रन करने के बाद एरे बनाते हैं, एरे को प्रिंट करते हैं। अभी एरे बना दिया, एरे को प्रिंट किया, तो वो सिंपल पाइथन के लिस्ट जैसा ही प्रिंट होता है, क्योंकि वो एक्चुअली एक लिस्ट ही है, बस वो नमपाई ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, अभी हम लोग इसका टाइप देखते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इसका टाइप देखूँ, जैसे अगर मैं इसका टाइप है वो प्रिंट करूँ, इसका हम लोग टाइप प्रिंट करते हैं, एंड वही मैं पेस्ट करता हूँ इसके अंदर। तो अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ, एक ब्रैकेट का मान लो, ठीक है, अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ एंड फिर हमारे नमपाई के एरे है उसका टाइप प्रिंट करूँ, तो अब डिफरेंस देखना। ये लिस्ट है, बट जब हम लिस्ट नमपाई के एरे मेथड को दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट होकर एक नमपाई एरे बन रहा है। तो ये हमारा नमपाई एरे बन चुका है, एंड हम लोग उसका शेप देख सकते हैं। नमपाई एरे का एक प्रॉपर्टी होता है शेप। शेप में क्या होता है, उसमें कितने रोज़ है एंड कितने कॉलम्स हैं। अब ये सिंगल डायमेंशनल है तो यहाँ पे 5 ही लिख के आएगा, बट जब मल्टी डायमेंशनल का हम लोग शेप देखेंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। तो अभी हम लोग इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं। इसके बाद आगे हम लोग एन डायमेंशनल एरे बनाएंगे। ठीक है, एन डायमेंशन मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एन की जगह पे कितना भी डायमेंशन आ सकता है। तो यहाँ पे ये एरे 2 हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे ये है सिंगल डायमेंशनल। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यानी हम लोग ने यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे बना रहे हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, उसमें ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं। जैसे कि देख सकते हो मैट्रिक्स आपने देखा होगा, तो मैट्राइसिस जैसे होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे ऊपर वाले इसमें एक ही रो था, इसमें हमारे पास 2 रो है एंड 5 कॉलम है। अभी ये आप कैसे पता कर सकते हो, जो शेप प्रॉपर्टी है इसको यूज़ करके आप कोई भी नंपाई एरे में कितने रोज़ है कितने कॉलम से वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एरे 3 बनाया, उसका मैंने एरे 3 डॉट शेप किया, इसका डॉट शेप किया, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 एंड 5 मुझे आउटपुट में आ रहा है। 2 मतलब क्या, इसमें 2 रोज़ है, एंड 5 मतलब क्या, इसमें 5 कॉलम्स है। तो इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। ये आप खुद टाइप करके एग्जीक्यूट करो तो आप इजीली समझ जाओगे। अभी हम लोग देखते हैं अरेंज मेथड क्या करता है। जैसे आपने फॉर लूप में देखा होगा, हम लोग फॉर लूप करते हैं तो ऐसा लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 0 से 10। तो ये क्या करता है, एक रेंज का लिस्ट क्रिएट करता है। तो एन पी डॉट अरेंज भी सेम करता है। तो इसके पैरामीटर क्या है, एन पी डॉट अरेंज क्या करेगा, अभी हमने इसको 0 दिया है एंड 11 दिया है, मतलब ये 0 से स्टार्ट करेगा एलिमेंट भरना एंड 11 तक जाएगा, एंड 2 से इंक्रीमेंट करेगा। इसको मैं 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रिंट में आप देख सकते हो 0 फर्स्ट एलिमेंट आ गया, उसमें 2 ऐड किया, 2 हो गया, और 2 ऐड किया, 4 हो गया, ऐसे ऐड करते गया 10 तक पहुँचा, फिर और 2 ऐड करने के बाद 12 हो गया, तो वो हमारे 11 वाले लिमिट के बाहर चला गया, इसलिए हम लोग ने उसको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा अरेंज फंक्शन है, इससे आप जनरेट कर सकते हो नंपाई एरेस को। अगर इसे मुझे जनरेट करना पड़ता नॉर्मली ऊपर वाले मेथड से, तो मुझे ये सब है ना, ये पूरा लिस्ट मुझे पास करना पड़ता इंडिविजुअली टाइप करके, मतलब ऐसे एरे इक्वल टू एन पी डॉट एरे, एंड उसके अंदर मुझे ये टाइप करना पड़ता 0, 2, 4। तो ये टाइम बचाने के लिए ये मेथड है, तो आप
कुछ लोगों को क्वेश्चन पड़ा होगा कि ये क्यों यूज़ करें, तो इससे टाइम बचता है एंड ऑटोमेटिक होती है चीज़ें। ऑटोमेटिक किसको नहीं पसंद है, ठीक है। तो इसको प्रिंट कर दिया, इसको रीशेप भी कर सकते हैं, जैसे शेप होता है जिससे आपको एक्चुअल शेप पता चलता है। अगर इसका एक्चुअल शेप मैं आपको दिखाऊँ तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। एरे 4 इसको नहीं कमेंट करना था, ऊपर वाले को, वो कर दिया है मैंने। अभी मैं इसको रन करके बताता हूँ। तो देखो पहले ये था, एक ही रो था एंड 1 2 3 4 5 6 कॉलम थे। अभी मैंने इसको रीशेप किया है। नंपाई में याद रखना, जब भी रोज़ एंड कॉलम्स फॉर्मेट आता है, सबसे पहले रोज़ होता है, उसके बाद कॉलम्स होता है। मतलब वो ऐसा फॉर्मेट होता है, जो भी फर्स्ट नंबर है वो रो है, सेकंड नंबर है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, ठीक है। इसको भी कमेंट करता हूँ। तो हम लोग इसको रीशेप कर रहे हैं। एक्चुअली में कैसा था, ये 1 रो 6 कॉलम था ये फॉर्मेट के हिसाब से। हमने क्या किया, हमने इसको बोला तो 6 रो और 1 कॉलम में बन जा। तो अगर हम इसको 6 रो एंड 1 कॉलम में करेंगे तो ये देख सकते हो पूरा ऐसा सीधा एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। मतलब ये पहले आड़ा था, ये पूरा स्ट्रेट आ गया। बट ये याद रखो कि आप रीशेप में एलिमेंट्स कम नहीं कर सकते। जैसे 6 है ना, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो 6, एक तो फिर फर्स्ट क्या था कि 6 कॉलम था, अभी हमने क्या किया 6 रो कर दिया। बट ये याद रखो कि ये 6 है तो 6 ही करेंगे, हम लोग इसको 5 नहीं कर सकते। हम लोग ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फिर ये 5 ही एलिमेंट लेगा, फिर वो एरर दे देगा। अब रीशेप में एलिमेंट कम नहीं कर सकते, जितने हैं उतने ही कर सकते हो, ठीक है। 6 है तो 6 को ही आप रीशेप कर सकते हो, उनको 5 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कुछ इनबिल्ड मेथड्स जिससे आप इजीली नंपाई के जो एरेज है उसको बना सकते हो। तो उसमें से एक है numpy.ones, np.ones, क्योंकि हमने numpy को np नाम दिया है। तो np.ones ये क्या करता है, पहले तो मैं नीचे वाले को कमेंट करता हूँ। तो np.ones एक ऐसा एरे बनाएगा जिसमें हर एलिमेंट 1 है। ये तो इसको इग्नोर मारो, इसको मैं रन करता हूँ, देख सकते हो 3/3। अगर मैं यहाँ पे 3/4 कर दूँ तो भी ये कर देगा, जिसमें हर एलिमेंट 1 है। हर एलिमेंट 1 से इनिशियलाइज है, उसका ऑलरेडी 1 है। आपका यहाँ पे टाइम बच रहा है, मेहनत बच रही है, 1 1 1 1 टाइप करने से अच्छा np.ones यूज़ करो। इसका बस इतना ही पर्पज़ है। दूसरा है आई, np.i। आई का यहाँ पे क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपको नहीं पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। जैसे ये देखो, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 है, बाकी सब 0 है। ये सब 0 है एंड जो डायगोनल है मतलब ऐसे क्रॉस में एलिमेंट्स है वो 1 है। यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। एंड ये हमेशा इसमें रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होते हैं, इसलिए एक ही पैरामीटर है। यहाँ पे 3/3 बन सकता है, 2/2 बन सकता है। ऐसा 2/3 या 4/6 ऐसा नहीं बन सकता। ये स्क्वायर का ही होता है, मतलब रोज़ एंड कॉलम सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया एकदम बेसिक वाला पार्ट। अब हम थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं है, आप इजीली कैचअप कर लोगे, ठीक है। तो ये है नंपाई के इनबिल्ड मेथड्स। अब बोलोगे हम नॉर्मल लिस्ट भी बना सकते हैं, तो फिर नंपाई एरे की क्या ज़रूरत है। तो कुछ नंपाई हमें कुछ प्रोवाइड करता है मेथड्स, जो हम नॉर्मल एरे पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास 2 नंपाई के एरे हैं तो हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप 2 वेरिएबल को ऐड करते हो ना, वैसे ही ऐड करना है। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, सबसे पहले इंपोर्ट को मैंने रन किया, अभी इसको रन करूँगा तो एडिशन में क्या होगा, इधर का फर्स्ट एलिमेंट और इधर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों ऐड होगा। दोनों का एडिशन आंसर क्या आता है 11। तो नया एरे जो बनेगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट 11 होगा। सेम इसके लिए 2 और 20, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 22 है। फिर 3 और 30, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 33 है। तो ऐसे ही वो बोल सकते हैं कि इंक्रीज़ होते रहता है। फिर सब्सट्रैक्शन भी सेम है, एलिमेंट वाइज एलिमेंट है। पहले एरे 2 दिया है तो 10 - 1 होगा, 20 - 2 होगा। तो ये नया हमारा लिस्ट बनेगा, लिस्ट मतलब नंपाई एरे बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो सेम है, डिवाइड करना है तो भी सेम है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये तो बहुत सिंपल है, बेसिक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इनबिल्ड मेथड होता है, जैसे आपको अगर स्क्वाट करना है, फिर एक्सपोनेंशियल फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है, तो कैसे कर सकते हो। आपको बस अपना एरे बनाना है, ठीक है। एरे बना दिया अपने नंपाई का, उसके बाद np.sqrt एंड एरे अपना नंपाई एरे पास करना है। np.exp एक्सपोनेंशियल के लिए, ये स्क्वायर रूट के लिए, जिसको पता नहीं स्क्वाट क्या होता है भाई, ये स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट के लिए exp, फिर साइन एंड फिर लॉग, ठीक है। ये भी बहुत बेसिक है, ये हम लोग यूज़ करते हैं। बस थोड़ा सा मेमोरी में रखना कि कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स आप खुद एक बार एग्जीक्यूट करके देखना एंड सेम ऐसा एक ipynb एक्सटेंशन वाला फाइल बना देना, जिससे आप बाद में रेफ़र कर सको। अभी स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एरे है मान लो, ठीक है, एंड मुझे इस एरे के स्पेसिफिक आइटम्स को ही एक्सेस करना है। तो फॉर एग्जांपल पहले हम लोग देखते हैं इंडेक्सिंग क्या होता है। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। अभी मुझे ये मेरे पास ये एरे है एंड मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कैसे प्रिंट कराऊंगा, सिर्फ ये देखो, ये मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। ऊपर वाला अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना तो नीचे वाले में एरर आता है। तो देखो सिर्फ 4 मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए था। तो मैंने कैसे किया, आपको मैंने क्या बोला था कि जब भी रोज़ एंड कॉलम्स का फॉर्मेट आता है, पहले आता है रोज़, फिर आता है कॉलम्स। तो मैंने इसको क्या बोला कि मुझे 0th रो का
थर्ड कॉलम चाहिए। तो 0th रो हमारा ये है, इसका थर्ड कॉलम कौन सा है, यहाँ से 0 होता है तो 0 1 2 3, तो ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो ये थर्ड कॉलम है एंड 0th रो है, तो हमारा एलिमेंट है 4 एंड 4 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इतना सिंपल है भाई इंडेक्सिंग। अगर मुझे 8 चाहिए तो मैं बस रो को चेंज करूँगा एंड रन करूँगा, 8 आ जाएगा। अगर मुझे 7 चाहिए तो मैं कॉलम को चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे एक पहले वाला कॉलम चाहिए, तो 7 आ गया। तो ये इतना सिंपल है। अभी हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग। मुझे एक एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे एक मिनी इसके अंदर का एक एरे चाहिए। जैसे मुझे 3 4 भी चाहिए, 7 8 भी चाहिए, ऐसा एक मल्टी डायमेंशनल आउटपुट चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो ये हमारा एरे 3 है, तो हम इसे क्या, पहले रोज़ आता है जैसे मैंने बोला था एंड सेकंड कॉलम आता है। तो मैंने इसको बोला कि रोज़ में फर्स्ट कोलन और आगे कुछ नहीं, मतलब फर्स्ट से लेके आगे तक जितने भी है वो सब, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, जितने भी है वो सब। एंड कॉलम कौन सा, सेकंड से लेके एंड तक जितने भी है वो सब। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, फर्स्ट से लेके, तो 0 वाला नहीं आएगा, फर्स्ट रो आ गया, सेकंड रो आ गया, पूरा नहीं आएगा क्योंकि हमने कॉलम को भी एक आर्ग्यूमेंट दिया है। कॉलम में क्या है, 2 से लेके एंड तक, ठीक है। तो 2 क्या हो गया, ये 0 1 2, तो 2 आएगा, मतलब 7 8 11 12। तो रन करके देखते हैं, तो देख सकते हो 7 8 11 12 आउटपुट आ चुका है। तो ये था हमारा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। इसमें अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए, मतलब मुझे 0 से 1 चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे 0, मुझे सब एंड तक नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा 1 चाहिए, ठीक है। यहाँ भी मैं इसको रन करता हूँ, देख सकते हो 0 से 1 मतलब ये 0 आ गया, 1 मतलब ये जो ये वाला वैल्यू होता है ना उसको कंसिडर नहीं करता है। मुझे अभी 0 से ये दोनों चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 कर दूँगा। आपको ये पाइथन में पता होगा कि जब रेंज हम लोग यूज़ करते हैं तो जो सेकंड वैल्यू होती है वो नहीं, उससे -1 होता है। जैसे यहाँ पे 0 एंड 2 डाला है तो 2 - 1 1, तो फर्स्ट जो है मतलब 0 एंड फर्स्ट, तो यहाँ तक मेरा आ जाएगा। अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 करूँगा, ठीक है। देख सकते हो 3 4 7 8, 3 4 7 8 पहले 2 रोज़ का। अगर मुझे सब कॉलम चाहिए तो मैं इसको हटा के सिर्फ कोलन डाल दूँगा। कोलन का मतलब क्या, कि सब आ जाएगा। तो कोलन है सिर्फ, तो सब आ गए, तो सब कॉलम आ चुके हैं एंड सिर्फ 2 रोज़ आ गए। तो ये इतना सिंपल है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ये हो गया हमारा बेसिक नमपाई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक पांडास। पांडास बहुत इंटरेस्टिंग है एंड पांडास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। नमपाई तो उसके सामने कम है बोल सकते हो, पांडास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड पांडा बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप पूरी सीरीज़ फॉलो कर सको एंड मुझे भी सपोर्ट मिले थोड़ा सा। एंड इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट्स आते रहेंगे, तो इंस्टा पेज भी फॉलो कर देना, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे चुका हूँ, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय बाय।